नमस्ते बच्चों, आज मैं सुमन चौधरी श्याम शिक्षण प्रशिक्षण संस्था से ऑनलाइन क्लास के साथ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान और शिक्षा के अंदर फोर्थ हमारी यूनिट है संवैधानिक उद्देश्य और उसके मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम देखेंगे इसका परिचय। क्या रहेगा इस तरह प्रथम इसका परिचय मौलिक अधिकारों का। आपने पिछली कक्षाओं में संविधान के बारे में पढ़ा है कि संविधान क्या है, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा है और उसके कुछ महत्वपूर्ण जो भाग थे उनके बारे में पढ़ा होगा, अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा होगा, शायद उसके निर्माण के इतिहास के बारे में भी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। इस इकाई में या फोर्थ यूनिट के अंदर हम अपने संविधान को एक नए नजरिए से देखेंगे, एक नई प्रक्रिया देखेंगे इसमें के अंदर हम कि खास तौर पर इसके उद्देश्य क्या है और मौलिक अधिकार, संघीय ढांचा और राजभाषा के बारे में हम इस यूनिट के अंदर आज अध्ययन करेंगे। संविधान के उद्देश्य में महत्वपूर्ण, संविधान के उद्देश्य में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य निहित है जो राष्ट्र के स्वरूप को गढ़ते हैं। एक अध्यापक के रूप में आपको अपने कक्षा में आने वाले सभी बच्चों के साथ उन मूल्यों के अनुसार, सभी बच्चों के साथ उन मूल्यों के अनुसार आचरण करना है या उन मूल्यों के साथ उन बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करना है। मूल्य आपके भावी जीवन के लिए अथवा या देखें कि मूल्य आपके भावी विद्यार्थियों के जीवन में आत्मसात हो, ऐसे आपके मूल्य होने चाहिए। इसका सचेत प्रयास करना है कि यह इसलिए जरूरी है कि आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद अनेक कानूनी और सामाजिक के बावजूद भी समाज के अंदर लिंग, जाति, भाषा, धर्म और अनेक प्रकार के आधार पे देखेंगे तो असमानता का भी व्यवहार होता था। आगे देखिए, इसमें देखेंगे कि संविधान के उद्देशिका के अनुरूप समाज के निर्माण के लिए यह जरूरी है कि समस्त नागरिकों को कुछ मूलभूत भी अधिकार मिले। उन अधिकारों को संविधान में क्या कहा गया? मौलिक अधिकार कहा गया है। इसमें देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उसकी विवेचना देखेंगे। प्रस्तावना परिचय देखने में क्या था, अब देखेंगे इसकी प्रस्तावना। उद्देश्य मौलिक अधिकार के इस यूनिट का पहले परिचय देखा हमने, इसमें क्या क्या चीज है पूरी यूनिट के अंदर। अब देखेंगे इसकी प्रस्तावना यूनिट की। इसमें बताया गया है कि संविधान किसी देश का, संविधान है वो किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, सबसे ऊपर, जिसके आधार पर वहां की शासन प्रणाली स्थापित की जाती है, जिसके द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति देश का शासन व नागरिक कार्य करेंगे उसके अनुसार। फिर बताया कि संविधान के अंदर, संविधान में उन बुनियादी कानूनों का भी समावेश किया जाता है जिसमें नागरिकता, नागरिकों के अधिकार, शासन प्रणाली, कानून लागू करने के लिए तरीके और संविधान को बदलने के तरीके भी निर्धारित उसमें होते हैं। सबसे
महत्वपूर्ण बात इसकी यह है कि संविधान में उन मूल्यों उद्देश्यों का प्रतिपादन होता है जिसके आधार पर राष्ट्र के नागरिकों व शासन में काम करना है। इसमें बताई गई ये बातें प्रस्तावना के अंदर। ये प्रस्तावना क्या थी? अब देखेंगे कि भारत में एक गणराज्य के रूप में स्थापित करना। एक भारत है उसको एक गणराज्य के रूप में स्थापित कैसे करेंगे? उसमें 4 प्रकार की प्रक्रियाएं बताई गई है गणराज्य को स्थापित करने के लिए। गणराज्य का अर्थ है भारत के अंदर भारत को गणराज्य के रूप में स्थापित करना। भारत को गणराज्य के रूप में स्थापित करना किसने? गणराज्य। गणराज्य इसमें बताया गया कि गणराज्य का आशय यानी कि गणराज्य का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ऐसा राज्य जिसका सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत राजा न हो। वंशानुगत राजा न हो। गणराज्य का विपरीत होगा राजाशाही। जैसे इंग्लैंड या जापान, उदाहरण के तौर पे देखेंगे, जैसे इंग्लैंड या जापान जहां सर्वोच्च अधिकारी रानी या सम्राट होता है। संविधान में इस गणराज्य की कुछ मुख्य विशेषताएं निर्धारित की गई थी, जिसमें है सर्वप्रथम प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न इसकी विशेषता में बताया। फिर सेकंड नंबर पे बताया गया है गणराज्य की विशेषताओं में समाजवादी। क्या बताया? समाजवादी के बाद में फिर थर्ड नंबर पे बताया है कि क्या विशेषता है, किस पे निर्धारित की गई है। थर्ड नंबर में बताया गया पथ निरपेक्ष। पथ निरपेक्ष बताया गया है। और इसके बाद में पथ निरपेक्ष हो जाएगा जैसे गणराज्य किसी एक या एक से अधिक धर्म या पंथ के आधार पर नहीं चलेगा। राज्य का कोई भी धर्म भी नहीं होगा कि वह नागरिकों के हितों के आधार पर ही चलेगा। एक धर्म निरपेक्ष शासन से ही यह अपेक्षा की जा सकती है कि किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बशर्ते वह सामाजिक हितों के विरोध न हो। उसके बाद में बताया है फोर्थ नंबर लोकतंत्रात्मक। चार प्रकार की इसमें विशेषताएं बताई गई है कि कैसे है और कैसे को क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी गणराज्य की। फिर इसमें बताया गया कि भारत के लोगों को, संविधान में बताया गया कि भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्राप्त करना, आपस में बंधुत्व बढ़ाना। क्या क्या बताया? भारत में न्याय सर्वप्रथम प्रणाली के अंदर पहला पॉइंट है न्याय किस क्षेत्र में? सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक दृष्टि से देखिए आर्थिक क्षेत्र में और एक राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में न्याय नागरिकता के हित में होना चाहिए। फिर बताया गया स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस क्षेत्र की में होनी चाहिए?
भारत में बताया गया संविधान के अंदर कि विचारों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक व्यक्ति को अपने विचारों को रखने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। थर्ड नंबर पर है विश्वास। फोर्थ नंबर है धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। 4 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें बताई गई है कि कैसे कैसे स्वतंत्रता होनी चाहिए, कहां कहां पे। फिर बताई गई है क्षमता। थर्ड नंबर बताई गई है क्षमता। क्षमता में बताया गया कि किस आधार पे, किस क्षेत्र में स्वतंत्रता या समानता बताई गई है न्याय भारतीय संविधान में कि प्रतिष्ठा और अवसर की। संविधान को 2 तरह की क्षमता की बात कर रहा है। संविधान में 2 तरह की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, प्रतिष्ठा और अवसर की प्रति समानता भारत में की गई मायनों भी अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। फिर क्या बताया बंधुता। 4th नंबर भी बंधुता के अंदर बताया गया है कि उन सब या उन सभी में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली स्वतंत्रता या समानता व्यक्तियों के लिए थी। ये स्वतंत्रता और समानता प्राप्त व्यक्ति आपस में विरोध में न खड़े हों, एक साथ खड़े रहें और अपनी सामूहिकता, पूरे समूह में अपनी सामूहिकता बनाए रखें। इसके लिए बंधुता की बात कही गई संविधान के अंदर। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है, कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जो हमारे अन्य अधिकार हैं उनसे मौलिक अधिकार अलग हैं। जैसे या जहां साधारण कानूनी अधिकारों की, साधारण रूप से जो कानूनी अधिकार हैं उनको सुरक्षा देने या लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया गया। जो साधारण कानून है उनका सहारा लिया गया, जैसे भी लिया गया हो, जिसके द्वारा भी लिया गया हो साधारण कानून का। वहां पे मौलिक अधिकारों की गारंटी और उसकी सुरक्षा स्वयं कौन करता है? संविधान करता है मौलिक अधिकारों की। और मौलिक अधिकार में सर्वप्रथम बताया गया है किसका अधिकार? क्षमता का अधिकार। मौलिक अधिकारों में सर्वप्रथम बताया गया कि क्षमता का अधिकार। क्षमता का अधिकार, क्षमता के अधिकार में क्या बताया गया कि कहां कहां पे है, किस क्षेत्र में है क्षमता का अधिकार, कहां पे बताया गया, किस क्षेत्र में होना जरूरी है। बताया कि कानून के समक्ष समानता। क्षमता के अधिकार में आगे टॉपिकों की के अंदर डिवाइड करके बताया गया है कि कानून के समक्ष क्षमता का अधिकार या समानता। फिर सेकंड नंबर बताया गया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का अंत। थर्ड नंबर इसमें बता रहे हैं राजकीय पदों की प्राप्ति। राजकीय पदों की प्राप्ति के लिए सभी को अवसरों की समानता। फोर्थ नंबर बताया असमानता का अंत।
छुआछूत का जो भेदभाव था उसका अंत। 5 नंबर पे बताया गया परंपरागत उपाधियों का अंत। ये किसमें बताया गया? समता के अधिकार में। फिर बताया गया है 2 नंबर स्वतंत्रता का अधिकार। सेकंड नंबर क्या बताया गया कि स्वतंत्रता का अधिकार। पहले समानता का बताया गया किस किस क्षेत्र में है, फिर बताया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। और ये स्वतंत्रता कहाँ कहाँ पे किस किस में बताई गई है कि संविधान में 4 अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकारों की बात कही गई है। 4 अधिकारों में कौन कौन से में? 19, 20, 21 और 22 अनुच्छेद। 19, 20, 21 और 22 4 प्रकार के अनुच्छेदों थे। उनके अंदर स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है जो सारे नागरिकों को प्राप्त है। और इसमें 19 जो है अनुच्छेद, इसमें बताया गया संविधान के अनुच्छेद 19 के अंदर बताया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता और भारत में निर्बाध रूप से यात्रा करने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, कोई भी काम धंधा या व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 19 के अंदर। हमने 2 अधिकार देखे हैं। 3rd नंबर क्या देखा है? क्या आएगा? स्वतंत्र होने के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। जहां भी किसी भी व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो शोषण के विरुद्ध में अपने को शिकायत करने की या अधिकार स्वतंत्र रूप से दिया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या बताया कि जिस भी क्षेत्र में इसके तहत संविधान के अंदर कानून या मनुष्यों के अवैध व्यापारों को प्रतिबंध करता है, आमतौर पर महिलाएं एवं बालिकों के द्वारा इसके द्वारा अनैतिक काम के लिए मजबूर किया जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ने बताया कि बेगार या बंधुआ मजदूरी प्रथा पर भी संविधान प्रतिबंध लगाता है। देश में अभी भी खास तौर पे देखिए हम ईंट भट्टों पे काम करने वाले बंधुआ मजदूरी करवाई जाती हैं। अब इसे कानूनी द्वारा दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। कहीं कहीं पर हमने देखा है कि बाल मजदूरी करवा रहे हैं बच्चों से मजदूरी, और मजदूरी के बदले उसका वेतन कम दिया जा रहा है। अगर वहां पर उसका शोषण हो रहा है तो संविधान ने शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि शोषण के विरुद्ध शिकायत करने की भी छूट संविधान में लिखी गई है। उसके बाद है 3 देखे हमने, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिले हैं हर व्यक्ति को। उसके बाद देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें बताया गया कि संविधान के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को
इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना गया है, धार्मिक स्वतंत्रता को। इसमें आस्था और प्रार्थना की भी स्वतंत्रता है और सभी धर्मों की समानता। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। धार्मिक स्वतंत्रता में बताया गया, फिर आगे बताया जाएगा संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। क्या बताया गया कि संस्कृति और शैक्षिक अधिकार यानी कि शिक्षा से संबंधित अधिकार। 5 नंबर में सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित अधिकार। इसमें भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज की बात करते हैं, बताया गया तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। ऐसी विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय संख्या में छोटे और कुछ बड़े हैं। कैसे स्थिति अलग समुदाय के बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी। इसमें बताया कि हमारा संविधान है, ये मानेगा, ये मानता है विविधता हमारे देश की मजबूती है। विविधता है वो हमारे देश की एक मजबूती है। अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार के अंदर है या मौलिक अधिकार है। और कितने हुए? 5, 6 नंबर पे बता रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों से पहला वाला अधिकार था सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित अधिकार। फिर उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार में क्या बताया गया है संविधान के अंदर, संवैधानिक उपचारों के अंदर, कि हमारे देश में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक रूप से है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही काफी नहीं। ऐसा कोई तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके और उन्हें उल्लंघन होने पर अधिकारों की एक रक्षा की जा सके। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय कहा है। संविधान का हृदय किसे कहा गया? संविधान उपचारों का अधिकार। और संविधान के उपचारों का अधिकार जो है उसको संविधान का हृदय किसने कहा? डॉक्टर अंबेडकर ने। और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान उपचारों का अधिकार को क्या नाम दिया? वो है संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों को उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाया जा सकता है। संवैधानिक के अंदर बताया गया बंदी प्रतिकरणी, इसमें परमादेश है, प्रतिदेश है, अधिकार की परिषद। कितने अधिकार हो गए हमारे? 5।
कौन कौन से कराए गए हैं? 24 हो गए। मौलिक अधिकार में पहला बताया है समता का अधिकार, यानी कि समानता प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक व्यक्ति के लिए। फिर बताया गया स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता किस किस चीज की कहाँ कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 के अंदर। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर आगे का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित अधिकार। लास्ट 6 नंबर बताया संवैधानिक उपचार का अधिकार। और इसमें कुछ अधिकारों या कुछ अधिकार तो भारत की सीमा के अंदर सभी व्यक्तियों को, चाहे वे भारत के नागरिक हो या ना हो, जैसे कानून के समक्ष समानता, कानून द्वारा संरक्षण, ऐसे अधिकार भी यहाँ पे भारत में दिए गए हैं लोगों के लिए। हमने 6 प्रकार के अधिकार देखे हैं कि किस प्रकार से अधिकार और कौन कौन से अधिकार हैं। अब देखेंगे इसके मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार हुए, अब देखेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या क्या मौलिक अधिकार थे और उसके बाद वहां के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से थे, ये हम यहाँ पे देखेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से कर्तव्य हैं उनको देखेंगे। भारत में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। क्या बताया कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। पहला बताया गया कर्तव्य। सेकंड नंबर कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन भी करें। थर्ड नंबर कर्तव्य बताया गया कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखने की या उन्हें अक्षुण्ण सेवा करें या अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करें, उनका विकास करें। फोर्थ नंबर पे बताया कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने वाले राष्ट्र की सेवा करें। 5 नंबर पे बताया कि भारत की सेवा लोगों की, जो भारत की सेवा में लगे हैं, भारत के लोगों की सेवा समरसता और सम्मान, भातृत्व की भावना का निर्माण करें। भातृत्व, भाईचारे की भावना का विकास करें और निर्माण करें। जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो एक स्त्रियों के विरुद्ध, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध, ऐसी आप भावनाओं का त्याग करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। ये अधिकार मौलिक अधिकार में संविधान में एक नागरिक के लिए बताए गए हैं, जो प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक रूप से है। आगे बताया गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। फिर बताया गया सामाजिक संपत्ति, मौलिक अधिकार में नेक्स्ट है सामाजिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट बताया इसमें कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने
करने का सतत प्रयास करें और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की गई ऊंचाइयों को छू ले। नेक्स्ट बताया, यदि माता पिता या संरक्षक, यदि माता पिता या संरक्षक है 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथाशक्ति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं संविधान के अंदर। अब देखेंगे इसके कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार की है संघीय व्यवस्था भारत की। ये संघीय व्यवस्था हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा है मौलिक संविधान के उद्देश्य, उसके अंदर मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमने देखे हैं 6 प्रकार के। फिर उसके बाद हमने देखे हैं कर्तव्य, फिर देखिए कर्तव्य, और इसकी संघीय व्यवस्था देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।